आदमी दूसरा धर्म तो अपना सकता है, किंतु दूसरे धर्म का आदमी, कोई भी आदमी हिंदू धर्म नहीं अपना सकता, क्योंकि धर्म के ठेकेदार उसे यह बताने में असमर्थ है कि उसका हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद किस वर्ण, किस जाति में उसका स्थान होगा। सदियों से जातिवादी की बीमारी ऐसी लगी कि दलित आज भी उभर नहीं पाया है। हम किसी ऑफिस या सभा हाल में बैठकर यह नहीं बोल पाते कि हमारी जाति क्या है। भोपाल, इंदौर जैसे स्लम एरिया में लोग जाति बदल कर रह रहे हैं। यहाँ तक कि अच्छी सोसाइटियों में भी लोग जाति छुपाते हैं। मैं वहाँ के बच्चों को पढ़ाती थी, तब मैं वहाँ के सामाजिक कंडीशन से रूबरू हुई। मेरे ऑफिस के सरकारी दफ्तर में बैठे लोग खुद की जाति बताते हुए छुपाते हैं। हम उसमें नहीं, इसमें आते हैं। खुद दलित व्यक्ति को समझाता है कि हम चमार से ऊपर जाति के हैं, हम महार के ऊपर जाति से, हम मेहरा के ऊपर जाति में। गांव खेड़ा तो ठीक है, पढ़ी लिखी इस जाति पात के कारण ही हिंदुओं में एक बहुत बड़े भाग में सामाजिक अत्याचार से बचने के लिए मुस्लिम, क्रिश्चियन और बौद्ध धर्म को अपना लिया, तथा कितने ही ऐसे लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध विधर्मी हो गए, जो भूल से किसी मुसलमान या ईसाई का छुआ हुआ अन्न जल ग्रहण करने के कारण अपनी बिरादरी से खारिज कर दिए गए। इस जाति पात के कारण ही राष्ट्र की लगभग आधी आबादी हिंदू संतान शूद्र, अछूत, दलित बनकर कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर जीवन बिता रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है और 2 वक्त गुजारा करने के लिए रोटी नहीं है, पेट भरने के लिए। इस जाति व्यवस्था के कारण ही विविध हिंदू जातियों के बीच पारस्परिक प्रेम तथा सहानुभूति का, भाईचारा का इतना अभाव हो गया है कि इन असंख्य जातियों की एकता के सूत्र में बांधकर उनका संगठन बनाना नितांत असंभव सा हो गया है। इस जाति पात के कारण ही आर्य समाज वैदिक धर्म का सार्वभौम धर्म न बना सका और न शुद्धि के कार्य में सफलता प्राप्त कर सका। हिंदू धर्म की जाति पात के कारण हिंदू धर्म का आदमी दूसरा धर्म तो अपना सकता है, किंतु दूसरे धर्म का आदमी, कोई भी आदमी हिंदू धर्म नहीं अपना सकता, क्योंकि धर्म के ठेकेदार उसे यह बताने में असमर्थ है कि उसका हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद किस वर्ण, किस जाति में उसका स्थान होगा। सदियों से जातिवादी की बीमारी ऐसी लगी कि दलित आज भी उभर नहीं पाया है। हम किसी ऑफिस या सभा हाल में बैठकर यह नहीं बोल पाते कि हमारी जाति क्या है। भोपाल, इंदौर जैसे स्लम एरिया में लोग जाति बदल कर रह रहे हैं। यहाँ तक कि अच्छी सोसाइटियों में भी लोग जाति छुपाते हैं। मैं वहाँ के बच्चों को पढ़ाती थी, तब मैं वहाँ के सामाजिक कंडीशन से रूबरू हुई। मेरे ऑफिस के सरकारी दफ्तर में बैठे लोग खुद की जाति बताते हुए छुपाते हैं। हम उसमें नहीं, इसमें आते हैं। खुद दलित व्यक्ति को समझाता है कि हम चमार से ऊपर जाति के हैं, हम महार के ऊपर जाति से, हम मेहरा के ऊपर जाति में। गांव खेड़ा तो ठीक है, पढ़ी लिखी सोसाइटी में गाली भी चमार जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। जो लोग जातिवादी हैं, जो लोग अपनी सोच में जहर को पाले हुए हैं, हम जन्म के आधार पर आपसे श्रेष्ठ हैं, सीनियर हैं, सुपीरियर हैं, आप जन्म के आधार पर हमसे नीच हैं, निकृष्ट हैं, अछूत हैं, ऐसे लोगों मानसिकता जो विरोध करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, जो कि भारत के कानून मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी मूर्ति को लगाने के लिए विवाद हो रहा है। मामला मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का है। वहाँ के जज सुरेश साहब ने, उन्होंने यह आदेश दिया कि एमपी हाई कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाए। लेकिन वहाँ के जो वकील हैं, जो गैर दलित है, उनको लेकर यह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया कि यहाँ नहीं लगनी चाहिए बाबा साहब की मूर्ति। बाबा साहब की मूर्ति जो लगाई जा रही है, लगातार उनकी मूर्तियां लगाई जाती हैं, और जिस न्याय को, न्याय के मंदिर को इतना अहम माना जाता है, उसको मंदिर कहा जाता है, वह न्याय के मंदिर और कोर्ट कहा जाता है। वहाँ के एक संविधान निर्माता, एक भारत के संविधान को बनाने वाले शख्स की मूर्ति नहीं लग सकती। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, यह बहुत निंदनीय है, और यह उसमें मनुवादी चेहरे को बेनकाब करता है। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आप देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक टेम्पो में मूर्ति रखी हुई है, वहाँ उसके ऊपर उन्होंने कुछ डाला हुआ है, ढका हुआ है, और सामने गेट के सामने बहुत सारे वकील हैं। वो वकील खड़े हुए हैं जो कि गैर दलित हैं, शोषक जाति से हैं। बाबा साहब जो वकील बनकर गए होंगे तो सोचिए कितना विरोध हुआ होगा जब कोई दलित जज बनता है, जब कोई दलित वकील बनता है, और जब वह कोर्ट में जाता है, जब बाहर शामिल होता है, तब उसका यह लोग कितना विरोध करते होंगे, कितना कुड़ते होंगे, कितना जलते होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी हैं, उन्होंने एक दलित जज को, बौद्धिस्ट जज को शपथ दिलाई। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, संविधान की ताकत है कि हमको इतनी खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली।
लेकिन एक दलित जो भारत एक चीफ जस्टिस बन सकता है, उन्हीं के महानायक बाबा साहेब अम्बेडकर कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मूर्ति लगाने के लिए देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की अम्बेडकर मूर्ति जो है, आप वहाँ देखेंगे कि इकलौती एक ऐसी मूर्ति है जो किसी कोर्ट में लगी है। बाकी भारत में जितने भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में कोई इकलौता ऐसा हाई कोर्ट बन सकता था जहाँ बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित की जा सकती थी। लेकिन इस पर गर्व महसूस करने के बजाय कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग, वकील, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति क्यों लगाई जा रही है, इसका कारण क्यों नहीं लगाने दिया जाए, इसका एकमात्र कारण है जातिवाद, जो कि आप भी जानते हैं। अपनी सोच ये जहर पाले हुए हैं ये लोग, अपने आधार पर, जन्म के आधार पर अपने सीनियर, अपने को सुपीरियर और अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, और अपने आप को ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग जो विरोध कर रहे हैं। अदरवाइज देखेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो वह सिर्फ दलितों के लिए नहीं बनाया था। उन्होंने जो हक अधिकार कानून बनाए हैं उसे दलितों के लिए नहीं बनाया, वह हर वर्ग को उसका फ़ायदा हुआ है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर आरबीआई बनाया और उसका पैसा सिर्फ हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप भी पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा साहेब ने डैम बनाए, भारत में बिजली पॉलिसी आई, भारत में वाटर पॉलिसी आई। आप उसमें बिजली का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्या? आप उसमें पानी नहीं पी पा रहे हैं क्या? उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्या? लेकिन ऐसे कुछ मनुवादी लोग जिनकी सोच जहरीली है, जिनके रगों में जातिवाद का लहू दौड़ता है, जिनके रंगों में मनुवाद का लहू दौड़ता है, वह लोग भारत के संविधान निर्माता का भी सम्मान नहीं करते हैं। लगभग आज देश को 75 साल बीत चुके हैं आज़ाद